Question number 3. A toy train is in the form of a cone of radius 3.5 cm mounted on a hemisphere of the same radius. यहाँ पर बोला गया है एक टॉय है जो कोन के शेप में है और कोन का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर में माउंट है। जैसे कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है, ये हम लोग का एक टॉय है जो कोन के शेप में है। इसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर था, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो 3.5 सेंटीमीटर है और माउंटेन ऑन लिखा है। दैट मीन्स ये माउंट किसी ना किसी के ऊपर में माउंट है, तो यहाँ पर ये हेमिस्फीयर के ऊपर में माउंट है और यहाँ हेमिस्फीयर का रेडियस जो है वो कोन के रेडियस के बराबर है, क्योंकि यहाँ पर सेम रेडियस बोला है। दैट मीन्स कोन का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और हेमिस्फीयर का रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। तो इस टॉय का जो टोटल हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इस पोर्शन से इस पोर्शन तक का हाइट जो है 15.5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। हमको इस टॉय का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो आइए इसको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू, ये ऊपर का कोन वाला पोर्शन का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा, तो इसको लिख लेते कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस ये जो हेमिस्फीयर है इसका भी कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा। तो आइए इसको लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देन कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पर पाई आर दोनों में कॉमन है, तो पाई आर को हम लोग निकाल दिए। देन बचेगा लेंथ प्लस 2r। यहाँ से पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 3.5 सब्स्टिट्यूट करते हैं। देन आफ्टर एल होता है कोन में स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट को पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं, बिकॉज गिवन क्वेश्चन में स्लैंट हाइट का वैल्यू दिया नहीं गया है। अगर हम लोग इस एपेक्स से रेडियस तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है और राइट एंगल ट्रायंगल में ये हम लोग का बेस होता है और बेस का वैल्यू 3.5 है। ये हाइट का वैल्यू गिवन क्वेश्चन में नहीं है, तो हाइट का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर टोटल हाइट में से इस लोअर पोर्शन का हाइट को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं, दैट मीन्स 15.5 में 3.5 को अगर माइनस कर देंगे तो हाइट ऑफ द कोन निकल जाएगा। तो 15.5 में 13.5 को अगर माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगा 12, तो हाइट हो गया 12। अब हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में जो हाइपोटेनियस होता है उसका स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर के बराबर होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग का हाइपोटेनियस में एल है, तो दैट मीन्स एल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हाइट होगा, हाइट का वैल्यू 12 स्क्वायर प्लस बेस दैट मीन्स 3.5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर 12.25। नेक्स्ट इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो वैल्यू होगा 156.25। ये है एल स्क्वायर का वैल्यू। अगर एल स्क्वायर को यहाँ से एलिमिनेट करते हैं तो यहाँ लगे स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका आप लोगों को पता है, तो यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। वैल्यू आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स लेंथ का वैल्यू 12.5 सेंटीमीटर है। अब इस वैल्यू को यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं।
12.5 प्लस 2 इंटू रेडियस 3.5 है। नेक्स्ट 22/7 इंटू, अगर पॉइंट यहाँ से एलिमिनेट करेंगे तो ये हो जाएगा 35, और पॉइंट के लिए 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है करके 10 दे दिया। देन आफ्टर 12.5 को एज इट इज लिखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने से आएगा 7। नेक्स्ट इसको हम लोग कट कर लेते हैं, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 और 2 11 जा 22, दैट मीन्स ये 11 होगा। और इन दोनों का अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो ये ऐड करने से 19.5 होगा। देन 19.5 के साथ में अगर 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 214.5। अब सेंटीमीटर, अब बिकॉज एरिया बोला है तो स्क्वायर लिखना पड़ेगा। यह हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर।